जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हम करते हैं, या ये बोलिए कि हमारे हर एक एक्शन का रिएक्शन उसी हिसाब से मिलता है, ये निश्चित है। जो भी हमारा एक्शन होगा, अच्छा या बुरा, इस यूनिवर्स के अंदर में आप हम कोई भी, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो जो कुछ भी हमारे द्वारा एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी निश्चित ही इस यूनिवर्स में मिलता है। ये प्रकृति का रूल ही है, नियम ही है कि बुरा या अच्छा जो कुछ भी कोई भी कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा आप कहते हुए सुने होइएगा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरीक़ा से लाइन एक्चुअल में देखिए तो सही नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, वैसा नहीं है। किसी और के द्वारा किया गया गलत काम का रिजल्ट भी आपको मिल सकता है, ये रियलिटी है। अब सपोज दैट आप बहुत टाइम देखने सुनने को मिलता है, कोई रोड से जा रहा है, मान लीजिए रोड से आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड पर चल ही रहे हैं, और कोई ड्रिंक करके या गलत तरीक़ा से अगर व्हीकल चला रहा है तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। वहाँ आपने कोई गलती नहीं किया, अगला गलत है, गलत तरीक़ा से व्हीकल चला रहा है, या ये बोलिए कि वो ड्रिंक किया हुआ है, आपको ठोक के चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत कर्म किया था, पूर्व जन्म में कुछ गलत वैसा किया था, उसका आपको रिजल्ट मिला, बल्कि रियलिटी ये है कि किसी और के द्वारा किया गया गलत काम का इफ़ेक्ट किसी और के ऊपर भी पड़ सकता है। ये सच्चाई है, ये इस यूनिवर्स का 100% मान लीजिए रूल है। जो भी एक्शन इस यूनिवर्स में अच्छा या बुरा हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसका इफ़ेक्ट निश्चित ही किसी न किसी रूप में मिलता ही मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बच्चे का कहानी बता रहा, जिससे कि आपको क्लियरली ये बातें और भी समझ में आएंगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ में जंगल के तरफ पहाड़ी रास्ते होते हुए जा रहा था, और जाते जाते पहाड़ी रास्ता, जैसा कि आपको मालूम ही है, पहाड़ी रास्ता काफ़ी पथरीला होता है और उसमें बहुत सारे पत्थर भी रास्ते में मिलते हैं। तो जाते जाते बच्चे को एक पत्थर से ठोकर लगता है, वो गिर जाता है और उसके घुटने पर चोट आती है, बल्कि थोड़ा ब्लडिंग भी होता है। और बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको गुस्सा आता है, उसे लगता है कि इस पत्थर ने मेरे को गिरा दिया। वो गुस्से से उस पत्थर को बोलता है चिल्लाते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो पहाड़ी एरिया में आपको मालूम है, कुछ भी हम बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंजता है, पहाड़ होने के कारण वो आवाज़ रिटर्न होके बैक आता है, और आवाज़ वही रिटर्न आया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर बच्चा और भी गुस्से में आ जाता है कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। एक तो मैं गिरा, और मैं जब बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सेम चीज़ रिटर्न होके आने पर बच्चा घबरा जाता है। बच्चा के घबराहट का कारण क्या है कि वो आवाज़ इस तरीक़े का पहले कभी सुना नहीं था। पहले कभी वो आवाज़ नहीं सुना होने के कारण जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखता है, और उसे घबराहट में फिर से वो बोलता है कौन है जो मेरे साथ इस तरीक़े का मजाक कर रहा है, भद्दा मजाक कर रहा है। फिर ये आवाज़ रिटर्न आता है और बच्चा बिल्कुल ही डर जाता है ये सुन के कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके डर का और कुछ कारण नहीं था। मान लीजिए अगर फर्स्ट टाइम कोई भी जो नहीं देखा है उसके साथ वैसा हो तो वो केस होना ही निश्चित ही है। अब बच्चे के साथ में उसके पिता खड़े थे, वो सब कुछ समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर पिता ने क्या किया कि दोनों हाथ ही अपना खोल के और बहुत ही दिल से प्रेम से आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
सेम आवाज़ जब रिटर्न आता है बच्चे को खुशी होती है, बच्चा खुश हो जाता है। और फिर बच्चे ने भी सेम चीज़ बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सेम आवाज़ जब रिटर्न आता है, ये सुन के बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर पिता ने समझाया कि ये प्रकृति का रूल ही है, अगर हम जो कुछ भी करेंगे वो रिटर्न हमें सुनने को मिलता है। और पहाड़ी एरिया में वॉइस जो है इकोसिस्टम के कारण सेम वॉइस रिटर्न आता है, इसलिए हमें किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है। अगर तुम गिरे तो वहाँ तुम्हारी गलती थी, न कि पत्थर की। तो बस फ्रेंड्स, रियलिटी यही है कि हमें समझने का ज़रूरत है। समझ से कोई भी किया गया काम, किसी के ऊपर देखिएगा जो अनायास ही कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, जबकि उसका रियल में गलती भी नहीं होता है। तो हमें समझ होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और वैसा नहीं है कि आप गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा। आपके गलती का सज़ा किसी और को भी मिल सकता है और किसी और के गलती का सज़ा आपको भी मिल सकता है। ये यूनिवर्स का रूल है। इसीलिए हमें इस प्रकृति को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है सही तरीक़ा से करना चाहिए। अगर हम सही करेंगे तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के लिए सही कर रहे हैं, ये निश्चित है। तो इसीलिए हर स्टेप जो भी आप गलत ले रहे हैं तो सोच समझ के लिए कर ही लीजिए, क्योंकि आपका गलती किसी और को भी सज़ा दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।